को दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखा करें। अल्लाह ऐसे वसीले बना देते हैं कि पता भी नहीं चलता। मैं हैरान रह जाती हूँ कि अल्लाह ताला। तुम डालो, बस डालो है। अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम जा रहे हैं जी। आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम बहुत सारे छोटे छोटे काम, मेरे आपकी बहन के बहुत सारे काम पेंडिंग पर पड़े हुए थे, आज हम उनको करने लगे हैं। और क्योंकि काम हमारे बहुत सारे रुके हुए थे, मेरे मोबाइल का मेरे मसला हो रहा था। मेरा मोबाइल मेरी जामिया ने ख़राब कर दिया, मेरे अब्दुल्ला का, मेरे बच्चों का मोबाइल है, उसका भी वायर उसका इशू बना हुआ था। आए दिन वायर ख़रीदनी पड़ती है, कभी वो ख़राब हो। तो मतलब फ़ोनों से रिलेटेड 4-5 फ़ोन थे जिनके बहुत सारे मसले थे। तो मैंने कहा सदर चलते हैं, सदर से वहाँ रीज़नेबल और अच्छे तरीके से चीज़ सही हो जाती है। उसके साथ ही बीच में रास्ते में जाते जाते इलेक्ट्रॉनिक मार्केट आ गई थी, मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें बाई करनी है। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा विज़िट करते हैं, थोड़ी सी हाव नो लेते हैं कौन सी चीज़ की क्या प्राइस चल रही है। मतलब प्राइजेस तो वैसे तो आप लोगों को पता है कि महंगाई चल रही है, लेकिन मुझे यहाँ पर जो है ना कुछ चीज़ों की प्राइस नॉर्मल शॉप से जो है ना काफ़ी बेहतर लगी। क्योंकि अब नॉर्मली शॉप्स पर जब हम जाते हैं ना तो वहाँ डबल प्राइस मिल रही होती है। सदर में अगर हम चले जाते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स वगैरह वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर हमें थोड़ा रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एसी की प्राइस जो मैंने नॉर्मल शॉप से पता की थी, वो 130-140 से ऊपर जा रही थी उसकी प्राइस। और जब मैंने मतलब एसी वगैरह या इन्वर्टर हो गए ना, उनकी प्राइस सदर से प्राइस की पता की, तो जो इन्वर्टर होता है वो महंगा होता है। तो इन्वर्टर जो था वो 95 का 110 का था, ठीक है। और जो एसी था वो 85 का था। मतलब बहुत फ़र्क था। इन्वर्टर मतलब है नॉर्मल मिल रहा था, मुझे तो टेंशन थी कि 150 या 140 के अराउंड सारे लोग बोल रहे थे, लेकिन है कि वहाँ से मुझे रीज़नेबल लगा। इसी तरह मैंने फ्रिज वगैरह भी सर्च की, उनकी भी प्राइजेस सर्च की कि क्या प्राइजेस चल रही है। तो बहरहाल जी वो सारी चीज़ें देखने के बाद फिर मैं चली गई जी यहाँ से, क्योंकि आगे जाके मोबाइल मार्केट आती है, मुझे वहाँ से काम था मेन, तो यहाँ से हमने थोड़ा सा विज़िट करना था। तो वहाँ पर भी मैंने थोड़ी सी चीज़ें देखी, साथ मैंने वायर वगैरह ली। फिर मैंने अपने हस्बैंड के पावर बैंक की वायर लेनी थी, वो ली। और अपना फ़ोन ठीक करवाया। अच्छा पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आती कि शॉप्स पे जाओ तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, और घर आओ वापस आओ तो चीज़ें फिर ख़राब हो जाती हैं। मतलब वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, बच्चों को टेम्परेचर नहीं होता, टेम्परेचर सही हो जाता है, घर आते तो इतना तेज़ टेम्परेचर हो जाता। सेम वही सीन हो रहा था मेरे साथ, ये समझ में नहीं आ रहा था। और साथ यहाँ पर हमने एक आईफ़ोन भी चेक किया था। आईफ़ोन मुझे समझ में भी आया था, लेकिन प्राइस बड़ी ज़्यादा थी। तो अभी फ़िलवक़्त मैं पता करके आई है आपकी बहन। अगर अल्लाह ताला ने मेरी गुंजाइश निकाली और आप लोगों ने दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे दिलवा दे, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो उनकी रज़ा हुई तो मुझे दिलवाएंगे तो ज़रूर ले लूँगी, नहीं हुई तो अल्लाह खैर सला, कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं। बहरहाल 2-3 चीज़ें देख कर आई हूँ, अगर समझ में आई, जब जैसे ही मेरी अरेंज हो पाएगी, रेंज सेट होगी, तो फिर मैं कोशिश करूँगी लेने की। क्योंकि मुझे घर की 2-3 चीज़ें ना बहुत ज़रूरी हैं अभी मेरे लिए चेंज करना, क्योंकि अब मामला में ना बड़े ख़राब हो गए। अच्छा यहाँ पर फिर हमने सारे काम वगैरह करवा के मैं यहाँ पे वेट करी थी, क्योंकि सदर है तो यहाँ पे सामने ही मोबाइल मार्केट के सामने ना एक शॉप है बिरयानी की, अल नसीब बिरयानी या नसीब बिरयानी इस तरह से ना। तो वो बिरयानी मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो वो बिरयानी वगैरह हमने ली। फिर यहाँ से हमने वापसी का सफ़र स्टार्ट किया, घर की तरफ जा रहे थे। और मैं अपने बेटे को बता रही थी कि कौन कौन सी जगह क्या कहलाती है, कौन सी एरिया को किस नाम से मशहूर है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं के साथ। आप लोगों की बहुत सारे कमेंट्स हैं जिनके जवाब मैंने इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें दे दिए हैं। और अभी हम लोग गए हुए थे जी सदर। सदर से जो है आपकी बहन बड़ी चीज़ें देख कर आई है। दुआ करो अल्लाह मियां मुझे इतनी दे दे कि मैं वो तीनों चीज़ें ऐसे जो मैं देख कर आई हूँ, तीनों मेरी ज़रूरत की भी है और मुझे ज़रूरत भी है। और बस गुंजाइश बच्चों की वजह से निकल नहीं पा रही होती है। बच्चों के कोई ना कोई खर्चे ऐसे आ जाते हैं कि मेरी चीज़ें रह जाती हैं। तो अब आप लोग बस और कुछ भी नहीं कर सकते, तो बस इतना सा करो कि दुआ करो कि अल्लाह में मेरी इतनी गुंजाइश बना दे कि मैं वो चीज़ें ले लूँ। और तीनों ही मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरत की चीज़ें, जिनकी वजह से मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग पे फंसे पड़े हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास वो चीज़ें होती नहीं, अवेलेबल नहीं होती। तो बस दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरी इतनी गुंजाइश बना दे कि मैं वो ले लूँ। लेकिन फ़िलहाल ये है कि जो अभी मैं मोबाइल वगैरह ठीक करवाना था, एक 2-3 काम थे, वायर्स वगैरह लेनी थी, वो लेकर हम सदर से आ गए हैं। वो भी फिर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अभी बहुत सख्त भूख लगी, वापसी पे हम लोग आते हुए बिरयानी लेकर आए, तो अब वो डालते हैं और फिर वो खाते हैं। यहाँ की जो बिरयानी बड़ी ज़बरदस्त होती है, बड़ी मज़े की होती है। तो जल्दी से आपको दिखाती हूँ कैसी बिरयानी है की। ये है जी नसीब बिरयानी। इनकी बिरयानी ना मुझे मज़े की लगी थी, तो अब हम आते हुए आज वही बिरयानी फिर हम लेकर आए। अच्छा जितनी देर में मैं डाल रही हूँ जी बिरयानी,
जितने लोग, जितनी बहनें, जितने भाई मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और अपनी बहन को दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखा करें, लाजमी याद रखा करें। सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है ना वो याद रखना होती है, क्योंकि जो दुआएं होती हैं ना वो बहुत काम आती हैं। जब आपकी ज़िंदगी या आपके नसीब साथ ना दे रहे हो ना और आपका लक ना चल रहा हो या आपके बुरा वक्त चल रहा हो, तो मैं कहती हूँ उस टाइम पे अगर आपको किसी की दुआ लग जाए ना तो आपके ऐसे बिगड़े हुए काम भी सीधे हो जाते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होते। ऐसे ऐसे काम सीधे हो जाते हैं, मैंने खुद ये चीज़ देखी। इसलिए मुझे लगता है कि पैसा या कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी दुआएं अगर आपको हो ना आपके पास तो आपकी बिगड़ी हुई किस्मत भी सीधी हो जाती है। और एक अल्लाह ताला से हमें अपने लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए दुआ करते रहना चाहिए। नमाज़ पढ़ के अल्लाह से मांगना चाहिए हमें। लोगों का मोहताज होने से ज़्यादा बेहतर हम अल्लाह ताला से मांगें। बस यही वजह है कि शायद अल्लाह ताला मेरी बात, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पे ना काम कोई बन नहीं रहा होता या बहुत ज़्यादा बाज़ दफ़ा मैं टेंशन में होती हूँ कि कैसे होगा, और अल्लाह ताला ऐसे वसीले बना देते हैं कि पता भी नहीं चलता। मैं हैरान रह जाती हूँ कि अल्लाह ताला पता नहीं किस, मैं इस बात को खुद मानती हूँ कि अल्लाह ताला को पता नहीं मेरी कौन सी एक छोटी सी, शायद कोई मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ की जो अदा पसंद आ गई, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारी, मैंने देखा है कि मैं ऐसी ऐसी चीज़ों से, मुश्किलों से निकल जाती हूँ जिनका मुझे आइडिया भी नहीं होता कि मैं निकल पाऊँगी, कभी मैंने सोचा भी नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला कहाँ से भी निकाल देते हैं। तो बस एक दूसरी चीज़ ये होती है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमालों का दारोमदार नियतों पर है। हम दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचते हैं ना, दूसरों के लिए बुरा करने की कोशिश नहीं करते। एक चीज़ शायद ये भी है क्योंकि मैंने कभी किसी के लिए ना बुरा ना किए ना सोचा, अपने काम से काम रखा है और अपने लिए ऊपर फोकस किए बजाय दूसरों की ज़िंदगियों में फ़ोकस करने के बजाय। तो चलिए अब खाना खाते हैं। तो बस फिर उसके बाद जी आज मेरा बस ये छोटा सा व्लॉग था, ज़्यादा बड़ा व्लॉग मैंने नहीं बनाया है क्योंकि आजकल टाइम थोड़ा सा शॉर्ट हुआ हुआ है। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब बाहर जाओ तो बाहर के कामों में इतना टाइम हो जाता है कि घर के कामों का थोड़ा सा टाइम मेरे पास शॉर्ट बच जाता है। या फिर जिस दिन मैंने वॉशिंग लगानी होती है ना, वॉशिंग लगा के फिर मैं बिल्कुल वीडियो नहीं बनाती हूँ क्योंकि उस दिन मैं अफलातून बनी हुई थी, मशीन बनी हुई थी, क्योंकि साथ साथ मैंने वॉशिंग लगाई हुई होती है, साथ साथ मैंने कपड़े मतलब घर के काम, सफाइयाँ चल रही होती हैं। मतलब जिस दिन मैंने वॉशिंग लगानी होती है उस दिन मैंने सारे एक्स्ट्रा काम जो होते हैं ना घर के वो निपटा डालने होते हैं। किचन भी साफ़ करना होता है, मैंने बर्तन बना धो लिए, खाना बना लिया, साथ ही हर चीज़ मतलब मशीन की तरह चल रही होती है। तो उस दिन फिर वीडियो बनाने वाला सीन नहीं होता, तो वो फिर अक्सर मैं नहीं बनाती। मुझसे अक्सर आप लोग पूछते हैं कि भाई कपड़े कब धोती हैं आप? कपड़े नहीं धोती हैं कि मैं कपड़े मैं खुद ही धोती हूँ। वॉशिंग भी मैं खुद ही करती हूँ, मतलब आयरन भी करती हूँ एक ही दिन बैठ के। लेकिन ये कि वो ज़रा काम मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं, तो मैं थोड़ा जब भी करती हूँ फटाफट करके मुका डालती हूँ, उसकी वीडियो बनाने का इतना टाइम नहीं होता। तो बस यहाँ पे पर हम खाना खा रहे थे, ये लेकर आए थे जी हम बिरयानी, जो बहुत ही ज़बरदस्त होती है, तो हम ये खाना खा रहे थे। और बस इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपनी बहन का छोटा सा ब्लॉग पसंद है तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, दुआ में ज़रूर याद रखेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद करना बिल्कुल नहीं भूलना।